जी हाँ, एंगल, चैनल, पाइप, रंगीन पतरे, जाली और लोहे से संबंधित सभी सामान जब मिले एक ही छत के नीचे तो फिर इंदौर जाने की क्या जरूरत है। न्यू लोहा मंडी, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क 9425085153 और 9407135765। मध्य प्रदेश के खंडवा दौरे पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दौरे पर थे। आपको बता दें कि उन्होंने खंडवा कलेक्ट्रेट सभागृह में खंडवा के आकांक्षी जिले होने के चलते देश भर में 8 आकांक्षी जिले हैं जिनमें से खंडवा भी है, इसलिए भारत सरकार का खंडवा पर विशेष फोकस है। उन्होंने योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की और खंडवा जिले में जो अधिकारियों की परफॉर्मेंस है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिला पंचायत सीईओ को उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की और मॉनिटरिंग को लेकर खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के समक्ष भी उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कल वह फिर समीक्षा बैठक करेंगे और उन्होंने कहा कि खंडवा की परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसको लेकर सभी अधिकारी प्रयास करें। इसके बाद आपको बता दें, वह महावीर जयंती के मौके पर जैन समुदाय द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में रथ उन्होंने खींचा और आरती भी की। इसके बाद वह ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीनी हकीकत देखने गए और ज़मीनी हकीकत को लेकर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करने की बात कही। आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम है जो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बनी हुई है और उसके लिए अरबों रुपए का फंड भारत सरकार भेज रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के मंत्री हैं गिरिराज सिंह और उन्होंने ज़मीन पर जाकर हकीकत देखी कि क्या पानी को लेकर जो तालाब हैं और जल संसाधन के उपाय हैं ये अधिकारी ठीक ढंग से कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं सही ढंग से हितग्राहियों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, इस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी और अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार और मोदी जी के समक्ष पेश करने की बात की। उन्होंने अधिकारियों को भी फटकार लगाई कि खंडवा जिला पिछड़े जिलों में आता है, आकांक्षी जिलों में आता है और 8 जिलों में यह शामिल है। इसके विकास को लेकर भारत सरकार प्रतिबद्ध है और 8 जिलों में मोदी जी ने खंडवा को भी चुना है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसको लेकर अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए और इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करने की बात भी कही। इसके बाद आपको बता दें, वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में खरगोन दंगों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। वह हिंदुत्ववादी छवि के व्यक्ति हैं और खुलकर अपनी बात रखते हैं। अलग अलग विषयों पर उन्होंने अपनी खुलकर बात रखी, कुछ विषयों पर उन्होंने बात नहीं रखी, कुछ प्रश्नों पर वह बसते नजर आए, लेकिन वह बिंदास रूप से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। आइए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और रविंद्र भवन में बैठक के दौरान उन्होंने क्या कहा, आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। ओवैसी ने कहा ये रामनवमी वाले सिरहाने के लिए जुलूस निकालते हैं, वाह, उधर जाते क्यों? मैंने कहा भैया 1947 में तो देश बन गया, जिनको जाना था चले गया। अब तुमने क्या बांट दिया? कोई नया बंटवारा हुआ? हम पाकिस्तान तो नहीं जा सकते, लेकिन क्या भारत के अंदर हम रामनवमी का जुलूस ओवैसी से पूछेंगे कि कौन सी गली किसके लिए बांटा है? ये संयोग नहीं, ये प्रयोग चल रहा। आपके बगल में जो घटना घटी, ये संयोग नहीं, प्रयोग है। मेरे भाइयों, आज जो हालात बन रहे हैं, इस हालात में मैंने मीडिया के सामने दिल्ली में कहा, मुझे मुसलमानों की बढ़ती आबादी से कोई खतरा नहीं, खतरा है जो कट्टरपंथी सोच के कारण खरौनी की घटना हो रही है, मुर्तुजा जैसे गोरखपुर में हमले कर रहे हैं, शर्जिल इमाम जैसे चिकन नेक आसाम से काट रहा है। देश को अगर खतरा है, ये कट्टरपंथी सोच के आगे खतरा है। देखिए, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।
देश के अंदर चाहे राजस्थान के करौली में घटना घटा हो, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन में घटना घटी हो, नंगा तलवार लेकर के आए और भीड़ को मारने का और एसपी के ऊपर हमला करे और गोली मारे। ये संजोग नहीं है, ये प्रयोग है। गोरखपुर में मंदिरों पर मुर्तुजा हमला करे, ये संजोग नहीं, एक प्रयोग है। लोग कहते हैं अज्ञानता में होता है। वो एक IIT का लड़का, इतना हाईली एजुकेटेड, और कुछ लोग जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, वो देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, भाई मुझे नहीं मालूम कि ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, दुनिया जानता है कि किस आधार पे हुआ। धर्म एक बहुत बड़ा आधार था। हम पाकिस्तान तो नहीं रामनवमी का जुलूस लेकर के राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जा रहे थे, खरगोन या करौली में। आप गली को बांट रहे हैं। क्या भारत में कोई बंटवारा हो गया? हिंदुओं के लिए गली और मुसलमानों के लिए गली? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो भारत में अगर ऐसी घटना दूसरे समुदाय पर हुआ होता तो आज पॉलिटिकल टूरिज्म हो गया होता। चाहे करौली हो, चाहे खरगोन हो, चाहे गोरखपुर हो।